हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत यूनिक है क्योंकि वो सभी के लिए यूज़फुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सभी के आसपास में ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि सभी लोगों के घर में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। तो सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रांसफार्मर से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे नियर बाई में लगा होता है जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हम कितने घरों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम बेसिकली किसी एक ट्रांसफार्मर से कितने घरों का लोड चला सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण एरिया में बहुत सारे लोग एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट्स आने चालू हो जाते हैं और वो लाइन जो है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन, हमेशा फॉल्टी ही रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इसीलिए जानना ज़रूरी है कि हमें लोड का बैलेंस मिल सके, कि कितना किस ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोड चलाना है और कितने घरों को उससे कनेक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी जगह पे ट्रांसफार्मर्स। ये देखिए, पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये भी एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो ट्रांसफार्मर की वीडियो फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रांसफार्मर की फ़ोटोज़ में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन ट्रांसफार्मर से, जैसे आपको 3 फेज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो तीनों फेज में हमारे कितने कितने लोड चलाया जा सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग पे। ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है अभी? ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग दोस्तों हम केवीए में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग का ही आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ होता है। हमेशा जब भी आप ट्रांसफार्मर परचेज़ करेंगे तभी ये आपको उसमें लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि इसमें ट्रांसफार्मर में केवीए जो मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर में किया हुआ है, वो केवीए 100 है इसका। ठीक है, 100 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज कितना है इसका? हाई वोल्टेज है, जो कि 11,000 वोल्ट है। ठीक है, 11 केवी का ये ट्रांसफार्मर है। नो लोड पे लो वोल्टेज 415 है एम्पियर्स, हाई वोल्टेज पे 5.25 है। 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज हाई वोल्टेज, 3 फेज एलवी। ठीक है, डायग्राम सीरियल नंबर लिखा हुआ है इस पर। टोटल वेट इसका 600 केजीज है और लाइफेबल ऐसे, मतलब बेसिकली बात यह है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा, ये सारी तो उसकी रेटिंग्स लिखी हुई हैं, बट इन सब रेटिंग्स पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा। हमारा फोकस सबसे ज़्यादा जाना चाहिए केवीए रेटिंग पे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोड से रिलेटेड, कि हम कितने घरों का लोड एक ही ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ से इतना तो समझ लिया होगा कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो केवीए में होती है। अब ये जो केवीए में रेटिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हर एक ट्रांसफार्मर की अपनी एक रेटिंग होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आप केवीए रेटिंग चेक करेंगे तो 63 एम्पियर्स, 63 केवीए इसका यहाँ पे रेटिंग है। ये जो ट्रांसफार्मर अभी आपको दिख रहा है, यूपीपीसीएल का ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ठीक है, उसी की ये रेटिंग है, जो कि वाराणसी का है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग दी हुई है एक तो इसको, ट्रांसफार्मर को। 63 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद बाकी रेटिंग्स तो इसकी सेम ही होती हैं। अब दोस्तों, हमारा जो केवीए, हमने इतना तो जान लिया कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3 फेज ट्रांसफार्मर है, केवीए इसका 25 है, यहाँ पे भी 11,000 वोल्ट पे ही ये काम करेगा और 433 इसका लो वोल्टेज है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना तो समझ ही लिया है ये सारी इमेजेस देख के कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में मेजर की जाती है। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। अब ये किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर की जा रही है। अब देखें यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर की जा रही है। अभी आपने अगर घर का लोड के बारे में बात करूँ मैं, तो आप लोगों ने देखा होगा घर का जो लोड होता है वो हमारा किस में होता है? किलोवाट। ठीक है, वॉट या किलोवाट में। तो जब किलोवाट में लोड होता है और यहाँ पे जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर की वो है केवीए। तो दोस्तों, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर एंड केवीए इज़ द यूनिट ऑफ अपरेंट पावर, एंड वन मोर पावर इज़ देयर, दैट इज़ केवीएआर, किलो वोल्ट रिएक्टिव एम्पियर, दैट इज़ द रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को मिला के हमारी अपरेंट पावर बनती है। एक्टिव पावर को हम यूजफुल पावर भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज़ द एक्चुअल पावर दैट वी आर यूजिंग फॉर रनिंग द लोड। ठीक है, एंड केवीएआर जो कि रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर इज़ यूज्ड टू एनर्जाइज द इंटरनल सर्किटरी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम है हमारा, उसके इंटरनल सर्किटरी को एनर्जाइज करने के लिए, जैसे इंडक्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इंटरनल सर्किट्स, तो इंटरनल सर्किट्स को एनर्जाइज करने के लिए जो इंडक्टिव कोयल है वो भी हमारी कुछ एनर्जी कंज्यूम करती है। कैपेसिटर है वो भी हमारा मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे जब चार्जिंग का टाइम होता है तब वो भी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये सब जो हमारे
कंपोनेंट्स है उन सबको चार्ज रखने के लिए, उन सबको इनिशियली जो पावर खर्च हो रही है वो हमारी KVAR है, और KVA इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर भी इंडक्टिव कोयल होती है, तो उसके अंदर भी दोनों ही पावर होंगी, एक्टिव भी होगी रिएक्टिव भी होगी, तो इसीलिए हम उसकी जो रेटिंग्स है वो KVA में लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो KVA2 ये हमारा था KVA, ठीक है, तो ये KVA से अगर हम जाना चाह रहे हैं किलोवाट में, तो इसका आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इक्वल टू P/S। P/S का क्या मतलब है? P मतलब हो गया हमारा ये किलोवाट, और S मतलब हो गया KVA। P इज़ द एक्टिव पावर एंड S इज़ द एपरेंट पावर। तो ये यहाँ से हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर था वो हमारा 25 KVA का है, सपोज 25 KVA का हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर की पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से P निकाल लेंगे, P इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। ठीक है, तो S मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, अब ये हमारा कितना आ जाएगा 20 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से 20 किलोवाट आ गया। अभी एक चीज़ तो हमें कैलकुलेट होगी है कि हमारा जो किलोवाट रेटिंग है वो कितनी है, लेकिन उसके अलावा भी किलोवाट तो हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब मान लीजिए किलोवाट हमारे आए 20 किलोवाट। अब इसके बाद हमारा लोड की अगर हम बात करें तो एक घर का जो ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करूं तो कनेक्शन होता है 1 किलोवाट का। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 2 किलोवाट का मिलता है ग्रामीण एरिया में, तो ये हमारा 2 किलोवाट का मान लीजिए। तो अभी शहर की अगर बात करूँ तो 4 किलोवाट का भी आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक। ठीक है, और बाकी अगर बात करूँ मैं इंडस्ट्रियल, तो वो तो कितने भी किलोवाट का हो सकता है। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं 1 किलोवाट के कनेक्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे सारे कनेक्शंस हैं वो हमारे 1 किलोवाट के हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 1 किलोवाट के कनेक्शन है और 20 किलोवाट तो हमारी टोटल कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की, और 1 किलोवाट का हमारा एक कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो हम ट्रांसफार्मर है हमारा, उसको हम फुल लोड पे कभी ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि फुल लोड पे ऑपरेट करेगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम उसको कोशिश करते हैं कि 60 to 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी पे ही चलाएंगे। 60 to 75%, सपोज हम चलो 75% ही ले लेते हैं, तो जो कि हमारी मैक्सिमम यहाँ पे दिख रही है। तो 75% पे अगर हम चलाएंगे तो 20 किलोवाट हमारा टोटल रेटिंग है। अब 20 किलोवाट का हमारा क्या करना है, हमें 75%। ठीक है, तो 20 किलोवाट का अगर हम 75% करेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है हमें, 20 किलोवाट का 75%, तो 75% कितना आ जाएगा इसका, 15 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो 15 किलोवाट मतलब हमारी एक्चुअल रेटिंग हुई ट्रांसफार्मर की जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास अभी हम देख रहे थे कि 1 किलोवाट का एक कनेक्शन है। सपोज 1 किलोवाट का एक कनेक्शन है, तो उस केस में हमारे पास 15 किलोवाट तो टोटल कैपेसिटी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 किलोवाट का एक कनेक्शन है। तो यहाँ से कितने 15 आ गए यहाँ से आंसर, मतलब 15 हाउस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर कितने हाउस कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसकी KVA रेटिंग को किलोवाट रेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें एक घर का लोड चेक करना पड़ेगा, और जितना भी लोड है एक घर का उसके हिसाब से हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो मतलब जैसे कि हो सकता है कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि 1 ही किलोवाट का हो, 2 किलोवाट के भी हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितने किलोवाट के कनेक्शंस हमारे हैं, और उसके बेसिस पे हम फिर नंबर ऑफ़ हाउसेज यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और इसमें यह है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ अभी कि भाई हमें जो है 60 to 75% पे ही चलाना चाहिए अपने किसी भी ट्रांसफार्मर को, तो उसका रीज़न तो ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। अगर हम उसको फुल रेटिंग पे चलाएंगे, 100% पे चलाएंगे, तो उसमें बहुत सारी टाइप्स के प्रॉब्लम आने लगते हैं। उन प्रॉब्लम को बचने के लिए हम ये करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि देखो स्टार्टिंग में अगर हमने ट्रांसफार्मर लगाया तो उसमें ज़्यादा कनेक्शन नहीं होंगे, उसमें मान लीजिए कि 10 कनेक्शन थे। ठीक है, अब वो 10 कनेक्शन क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे घर बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ़ फैमिली इंक्रीज़ होंगी, नंबर ऑफ़ फैमिली इंक्रीज हो गए वो 15 हो गए। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 17 हो गए, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 20 हो गए। अब मान लो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 15 थी, अब मैक्सिमम 15 से ऊपर गया वो 17 को झेलेगा,
झेल के फिर वो 20 पे आ गया, तो ये लॉसेज ही तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर के फॉल्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और ट्रांसफार्मर का जो हीट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उस केस में हमें अवॉइड करना है। हमें जब भी आपको लग रहा है कि हमारी जो रेटिंग है वो बढ़ गई है, मतलब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इंक्रीज़ होने से मतलब हमारा लोड बढ़ गया है। तो लोड बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफार्मर की केवीए कैपेसिटी को भी तो बढ़ाना है। तो ट्रांसफार्मर की केवी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप, अपने नियर बाई सब स्टेशन के अंदर कंप्लेन रजिस्टर करिए और उनसे बताइए कि हमारे यहाँ पे लोड इंक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो वो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग को अपग्रेड करेंगे, मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर आपके यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि सपोज पहले आपके यहाँ 10 केवीए का ट्रांसफार्मर था, तो अभी वो आपको 20 केवीए का ट्रांसफार्मर देंगे, या फिर जो भी जितना भी लोड आपके यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रांसफार्मर की रेटिंग को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी आज की। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कितने ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सारी वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। और कोई इशू आता है आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कोई और वीडियो चाहिए तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड।